हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ फॉलिंग वेज के बारे में, फॉलिंग वेज पैटर्न के बारे में। तो एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा आज। ठीक है। तो हमें एक्चुअली क्या होता है ना, सारे पैटर्न्स को ना समझना है। क्या ये सारे पैटर्न्स हम अगर ट्रेड करेंगे तो क्या सारे पैटर्न्स में क्या कहते हैं पैसे बनेंगे हमारे, क्या हम प्रॉफिट में आएंगे? ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर ट्रेंड का एक अलग क्या कहते हैं मोटिव होता है। हर ट्रेंड का एक अलग, जब भी आप कोई भी आप जिस दिन भी आप ट्रेड करेंगे उस दिन का जो भी आपको एक यूनिक होता है। उस दिन मार्केट यूनिक होता है, मार्केट हमेशा यूनिक होता है, इस चीज को आपको समझना होगा। ठीक है, मार्केट एकदम यूनिक होता है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। मान लीजिए जैसे कि अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर ये हमें एक चैनल के रूप में, ये जो है हमें एक चैनल के रूप में पहले ये बनते बनते ये धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। ठीक है, ये डिक्रीज होता जाएगा। उसके बाद क्या होगा ना, जैसे ही ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा, ये यहाँ पर जो ब्रेकआउट मिला है आपको, तो यहाँ से आप जो है एक बाइंग पोजीशन बना सकते हो। ठीक है। फॉलिंग वेज में हमेशा जो है ट्रेंड जो है रिवर्सल भी होता है और ट्रेंड को कंटिन्यू भी होता है। अब मैं ये क्या बता रहा हूँ रिवर्सल, जैसे मान लीजिए ये जो है फॉल, मान लीजिए ऊपर से ये फॉल कर रहा था, ये फॉल करते करते आया। ठीक है, उसके बाद इसने यहाँ पर जो है चैनल क्रिएट करना स्टार्ट किया, मतलब यहाँ पर अब धीरे धीरे ट्रेंड को ये अब रिवर्सल करना चाहता है। तो यहाँ से फिर इसने ब्रेकआउट दिया और ये ऊपर चला गया। ठीक है। अब मान लीजिए इसी तरीके से, मान लीजिए ये अगर यहाँ से आया, ठीक है, मान लीजिए ये नीचे से ऊपर आया और उसके बाद फिर ये चैनल क्रिएट कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यू करना। ठीक है। और इसे हम बोलते हैं ट्रेंड को रिवर्स करना। ठीक है, ये रिवर्स हो गया, ये ट्रेंड को कंटिन्यू हो गया। ठीक है। तो ये दो चीजें इसमें होती हैं। तो दोनों तरीके से ये काम करेगा, जरूरी नहीं है कि आपके सामने सिर्फ ये बना है और आपने ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा। कई बार ये भी हो सकता है कि ऊपर से आया और इस तरीके से बनाने के बाद, अब मान लीजिए अगर सेलर्स लोग बहुत ज्यादा अगर इंटरेस्टेड है, आज सेलर्स लोग बहुत ज्यादा भारी हैं, तो क्या पता इस चीज को, क्या पता यहाँ पर ट्रेंड को जो है नीचे भी कर सकते हैं, नीचे भी यहाँ पर ये आ सकता है। तो जरूरी नहीं है कि फॉलिंग वेज पैटर्न बना है तो हमें क्या कहते हैं बाइंग साइड में ही जाना है। आपके मार्केट के सेंटीमेंट को समझना पड़ेगा, मार्केट क्या करना चाह रही है, वो आपको तभी आएगा जब आप धीरे धीरे मार्केट में जो है टाइम स्पेंड करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो है हमारे हमें जो है सारे हमें पैटर्न्स को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, क्योंकि हमें ये आपको ऐसा नहीं है कि ये एक मतलब कि पैटर्न हमें सारे जो है वो ध्यान में इसलिए रखना है कि जब भी ऐसा पैटर्न बने तो हमें एक कंफर्मेशन मिल जाए। हमें ये एक कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पर जो है एक फॉलिंग वेज पैटर्न मिला है, तो हमें काफी ज्यादा कंफर्मेशन अब ये मिल सकता है कि यहाँ से अब ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है। उसके बाद और भी चीजें उसके साथ मिला सकते हैं हम, जैसे फिबोनाची हो गया या कोई ट्रेंड लाइन हो गया। तो मान लीजिए यहाँ कोई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ, तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। लेकिन क्या है कि हमें धीरे धीरे एक एक जो है हमें पैटर्न को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो आपका फॉलिंग वेज पैटर्न है ये इस तरीके से काम करता है। तो चलिए अब मैं आपको लाइव मार्केट में जो है लाइव चार्ट में आपको जाके दिखाता हूँ किस तरीके से यह काम करता है। ये देखिए। तो ये हम बैंक निफ्टी में है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है। अब यहाँ पर आप देखिए क्या हुआ, ये इसने ट्रेंड को जो है रिवर्स किया। देख सकते हैं आप, यहाँ पर से ये नीचे आया। ठीक है। उसके बाद इसने फिर ये एक पैटर्न बनाया। ठीक है, बनाने के बाद यहाँ पर ये, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। ये जो एरिया है ना आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद एक छोटा सा रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पर आप जो है एक अपना जो है पोजीशन बना सकते थे। यहाँ पर आपको अपना एक पोजीशन किस तरीके से बनाना था, जैसे ये टेस्ट हुआ, अब ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल को, ये वाला कैंडल जब ऊपर क्लोज हुआ, फिर ये कैंडल जैसे ही आपको ग्रीन दिखे, एक कैंडल ग्रीन दिखे, तो आपने यहाँ पर जो है ले लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप बहुत अच्छा, यहाँ पर आपको जो है एक स्टॉप लॉस मिल रहा है। देखिए कहाँ कितना अच्छा स्टॉप लॉस मिल रहा है। स्टॉप लॉस को हमेशा ध्यान में रखना है आपको, टारगेट बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना, आपको हमेशा स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है कि मैं कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाऊं। क्योंकि कई बार ये भी हो सकता है कि यहाँ से जो है मार्केट जो है, मान लीजिए यहाँ से ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ से फिर ऊपर जाता है, तो क्या है कि आपका जो है स्टॉप लॉस उस तरीके से लगा होना चाहिए कि आपका जो है, आपको स्टॉप लॉस जो है गेम में आपको बनाए रखता है। ठीक है ना।
ऐसा नहीं है कि मतलब आपने कहीं पर भी स्टॉप लॉस लगा दिया, वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए धीरे धीरे समझ में आएगा कि मुझे कहाँ लगाना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा प्रैक्टिस करना है आपको। और यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस, आप पहले स्टॉप लॉस को देखेंगे कि हाँ मैं इतना जो है मेरा स्टॉप लॉस मैं लेने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जो है आप अपना टारगेट डिसाइड करेंगे। टारगेट जो मैंने आपको बताया है, हमेशा आपको जो है 1:2 पे काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 1:2 जो है मिल रहा है, ये देखिए। यहाँ पर जो है जैसे कि ये जो मेरा स्टॉप लॉस है, ये 1% का है और ये 2% का है। तो हमेशा आपको इस तरीके से रखना है, ठीक है। तो होप गाइस आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये काम करता है। ये फॉलिंग फॉलिंग वेज पैटर्न किसको बोलते हैं, ठीक है। तो होप आपको लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये फॉलिंग वेज पैटर्न कैसे काम करता है, ठीक है। और मैंने इसके आपको थोड़े से जो है दूसरे जो इसका दूसरा फेज भी है वो भी समझाया कि ये ट्रेंड को रिवर्स भी कर सकता है और ट्रेंड को कंटिन्यू भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ से अगर ये नीचे से आया होता तो ये ट्रेंड को कंटिन्यू करता, ठीक है। और ये अब ऊपर से आया है तो इसने ट्रेंड को क्या किया, रिवर्स किया, ठीक है। ये दो चीजें भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें कंफर्मेशन के साथ होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है, अब आप एक चीज देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर है। हमें यहाँ पर कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, सॉरी एक सेकंड, हाँ। तो ये देखिए, अब यहाँ पर जो है ना, मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद जो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो हमेशा पहला जो सपोर्ट बनता है ना, डे का जो पहला सपोर्ट या रेसिस्टेंस बनता है, वो काफी स्ट्रांग होता है। उसको ब्रेक करना मार्केट के लिए थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो डे का जो पहला ही जो हमें रेसिस्टेंस, सॉरी, हमें जो सपोर्ट मिला है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, सॉरी, ये जो हमें जो सपोर्ट मिला है ना, ये सपोर्ट जो है काफी स्ट्रांग था। तो सीधी सी बात है, हम अब आप देखिए यहाँ पर हमें दो कंफर्मेशन तो यहाँ मिल ही गए हैं कि एक तो ये सपोर्ट आ गया, ठीक है, डे सपोर्ट आ गया हमारा, ठीक है, रेंज में आ गया हमारे डे सपोर्ट के रेंज में। उसके बाद जो है यहाँ से ये आया भी है, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। अब इसने धीरे धीरे जो है यहाँ पर एक चैनल को क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद जैसे ही यहाँ पर आया, यहाँ पर आपको समझना होगा कि यहाँ पर ये आया है, यहाँ पर एक सपोर्ट भी मिला है। जैसे ही यहाँ इसने ब्रेकआउट किया तो हमारा कंफर्मेशन डबल हो गया। यहाँ पर एक तो सपोर्ट का कंफर्मेशन, एक ब्रेकआउट का कंफर्मेशन, ऊपर से तीसरा जो है हमारा यहाँ पर फॉलिंग वेज पैटर्न जिसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए तीन कंफर्मेशन के साथ यहाँ पर आप ट्रेड को इजीली यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि फॉलिंग वेज को किस तरीके से हमें जो है समझना होता है, मार्केट को किस तरीके से अंडरस्टैंड करना होता है। फिर धीरे धीरे आपको जो है ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ फिर से बोल दे रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई लोगों, और लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर कोई सवाल है तो वो ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, और ज़िंदगी के मज़े लेते रहें। गुड बाय।